दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों, भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था के महत्वपूर्ण प्रश्नों के अभ्यास सेट में इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे स्थानीय स्वशासन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट, जो आपके आगामी विभिन्न परीक्षाओं के सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन खंड के लिए बहुत ही उपयोगी है। प्रश्नों को सॉल्व करते समय हम उनकी व्याख्या भी करते चलेंगे ताकि आप प्रश्नों को आसानी से समझ सकें और परीक्षाओं की दृष्टि से कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों को भी तैयार कर सकें। तो आइए शुरू करते हैं। भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था के अंतर्गत स्थानीय स्वशासन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन पंचायतों की संरचना के बाबत उपबंध करने को अधिकृत है? ऑप्शन है राज्य का राज्यपाल, राज्य का विधानमंडल, भारत की संसद या भारत का राष्ट्रपति। तो सही उत्तर ऑप्शन बी, राज्य का विधानमंडल। दोस्तों, संविधान के अनुच्छेद 243 ग(1) के अनुसार राज्य का विधानमंडल पंचायतों की संरचना के लिए उपबंध करने को अधिकृत है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कार्यों में कौन सा कार्य स्थानीय स्वशासन से संबंधित नहीं है? जन स्वास्थ्य, स्वच्छता का प्रबंध, जन उपयोगी सेवाएं या लोक व्यवस्था का अनुरक्षण। तो सही उत्तर लोक व्यवस्था का अनुरक्षण इस कार्य के लिए स्थानीय स्वशासन अधिकृत नहीं है, या लोक व्यवस्था का अनुरक्षण स्थानीय स्वशासन से संबंधित नहीं है। दोस्तों, लोक व्यवस्था का अनुरक्षण राज्य सरकार से संबंधित है, जबकि जन स्वास्थ्य, स्वच्छता का प्रबंध, सड़कें और पुल, आर्थिक और सामाजिक विकास योजना, अग्निशमन, ये स्थानीय स्वशासन से संबंधित हैं। अगला प्रश्न है, पंचायत के चुनाव कराने के लिए निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? आपको बताना है। तो उत्तर है राज्य सरकार, ऑप्शन बी। दोस्तों, याद रखिएगा, पंचायतों को संविधान की 7वीं अनुसूची में राज्य सूची की प्रविष्टि 5 का विषय माना गया है और पंचायत राज्य सरकार का विषय है। इसके गठन और चुनाव कराने का अधिकार राज्यों को है। पंचायतों के चुनाव कराने का निर्णय राज्य सरकार द्वारा राज्य निर्वाचन आयोग के परामर्श से लिया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, पंचायती राज विषय है किस सूची पर? समवर्ती, केंद्र, राज्य सूची या शेषाधिकार या अवशिष्ट शक्तियों के अधिकार के अंतर्गत? तो दोस्तों, आप जान लीजिए कि पंचायती राज जो विषय है ये राज्य सूची का विषय है। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। पंचायतों को संविधान की 7वीं अनुसूची में राज्य सूची का विषय माना गया है। अगला प्रश्न है, ग्रामीण स्थानीय शासन का पंचायती राज नामांकन किस भारतीय नेता के सुझाव का परिणाम था? जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार पटेल या मोहनदास करमचंद गांधी? तो सही उत्तर गांधी जी, ऑप्शन डी। दोस्तों, याद रखिएगा, ग्रामीण स्थानीय शासन का पंचायती राज नामांकन महात्मा गांधी के सुझाव का परिणाम था और महात्मा गांधी ने महसूस किया कि गांव को न केवल आर्थिक रूप से बल्कि राजनीतिक और प्रशासनिक रूप से भी आत्मनिर्भर होना चाहिए। उन्होंने सुझाव दिया कि एक गांव के सभी मामले वयस्क मताधिकार के आधार पर निर्वाचित एक पंचायत द्वारा प्रशासित किए जाने चाहिए। अगला प्रश्न है, पंचायत चुनाव होते हैं? आपको बताना है पंचायत चुनाव होते हैं। ऑप्शन देखिए, प्रत्येक 4 वर्ष में, प्रत्येक 5 वर्ष में, प्रत्येक 6 वर्ष में या सरकार की इच्छा अनुसार। तो सही उत्तर प्रत्येक 5 वर्ष में, ऑप्शन बी। दोस्तों, आप जान लीजिए कि अनुच्छेद 243 अंग के अनुसार पंचायतों की अवधि उनके प्रथम अधिवेशन से 5 वर्ष की होती है और इस अवधि से पूर्व नए चुनाव आवश्यक हैं। यदि राज्य विधानमंडल द्वारा पंचायतों का समय पूर्व विघटन कर दिया गया हो तो विघटन की तारीख के 6 माह से पूर्व नए चुनाव कराए जाने आवश्यक हैं। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन एक पंचायतों से संबंधित नहीं है? आपको बताना है। 4 कथन दिए गए हैं। राज्य निर्वाचन आयोग पंचायतों का चुनाव संपादित करेगा, सही है। संविधान का 74वां संविधान संशोधन अधिनियम, तो ये पंचायतों से संबंधित नहीं है। सभी पंचायतों का कार्यकाल 5 वर्ष निर्धारित होगा, सही है। और एक पंचायत के भंग होने के 6 माह के अंदर नया चुनाव कराया जाएगा, सही है। तो ऑप्शन बी जो है ये पंचायतों से संबंधित नहीं है, क्योंकि संविधान का 74वां संशोधन अधिनियम पंचायतों से नहीं नगर पालिकाओं से संबंधित है, जो कि
जो पंचायतों से संबंधित प्रावधान हैं ये 73वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए हैं। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में पंचायतों तथा नगर पालिकाओं से संबद्ध 73वें और 74वें संविधान संशोधन जब हुए उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो आप जान लीजिए पी.वी. नरसिम्हा राव, ऑप्शन सी। दोस्तों याद रखिएगा 73वें और 74वें संविधान संशोधन 1992 के समय भारत के प्रधानमंत्री पी.वी. नरसिम्हा राव थे, जिनका कार्यकाल 1991 से 1996 था। अगला प्रश्न है, पंचायतों और नगर पालिकाओं के संबंध में भारतीय संविधान में किस वर्ष प्रावधान किया गया था? आपको बताना है। तो उत्तर है 1993 यानी 1993। दोस्तों आप जान लीजिए 73वां और 74वां संविधान संशोधन अधिनियम ये 1993 में लागू हुए थे। अगला प्रश्न है, पंचायत चुनाव में अनुसूचित जातियों के लिए पदों का आरक्षण किस राज्य में लागू नहीं होगा? आपको बताना है। उत्तर प्रदेश, असम, अरुणाचल प्रदेश या हरियाणा? तो सही उत्तर अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन सी। दोस्तों याद रखिएगा संविधान के अनुच्छेद 243 घ 1 के अनुसार प्रत्येक पंचायत में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थान आरक्षित रहेंगे। जनगणना 2011 के अनुसार अरुणाचल प्रदेश में कोई भी अनुसूचित जाति नहीं है, इसलिए पंचायत चुनाव में अनुसूचित जातियों के लिए पदों का आरक्षण अरुणाचल प्रदेश में लागू नहीं होगा। अगला प्रश्न है, स्थानीय स्वशासन की सर्वोत्तम व्याख्या किस रूप में की जा सकती है कि यह एक प्रयोग है? किसका? संघवाद का, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का, प्रशासकीय प्रत्यायोजन का या प्रत्यक्ष लोकतंत्र का? तो सही उत्तर लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का, ऑप्शन बी। दोस्तों स्थानीय शासन का प्रमुख उद्देश्य स्थानीय जनता के विकास में भागीदारी और लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को सुनिश्चित करना है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद राज्य की सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है? तो सही उत्तर अनुच्छेद 40, ऑप्शन बी। दोस्तों संविधान का अनुच्छेद 40 राज्य को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है और ये राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में शामिल है। अगला प्रश्न है, पंचायती राज का प्रधान लक्ष्य क्या है? आपको बताना है इन विकल्पों में से। तो सही उत्तर है ग्रामवासियों में शक्ति का विकेंद्रीकरण। दोस्तों पंचायती राज का प्रधान लक्ष्य ग्रामवासियों में शक्ति का विकेंद्रीकरण है, जिससे वे अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप नीतियां बना सकें और लागू कर सकें। अगला प्रश्न है, पंचायती राज से संबंधित निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही नहीं है? आपको बताना है। पंचायत व्यवस्था भारतीय ग्रामीण जीवन का युगों से अभिन्न अंग रहा है, बिल्कुल सही है। 73वां संशोधन 15 अगस्त 1993 को प्रभावी हुआ, सही नहीं है। यह एक त्रिस्तरीय जैविकी रूप में जुड़ी संरचना है, सही है। और भारतीय संविधान का अनुच्छेद 243 जी उसके महत्व को बढ़ाता है। तो ऑप्शन बी आपका सही उत्तर नहीं है, क्योंकि भारत में पंचायत व्यवस्था का ग्रामीण जीवन युगों से एक अंग रहा है और 73वें संविधान संशोधन अधिनियम जो कि 24 अप्रैल 1993 से प्रभावी हुआ था, न कि 15 अगस्त। तो ये 24 अप्रैल 1993 से प्रभावी हुआ था, तो ऑप्शन बी आपका सही नहीं है। अगला प्रश्न है, सफलतापूर्वक कार्य करने के लिए पंचायती राज को पूरे सहयोग की जरूरत पड़ती है, किसकी? स्थानीय जनता की, केंद्रीय सरकार की, नौकरशाही की या राजनेताओं की? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा आपको बताना है। महत्वपूर्ण प्रश्न है, देखिए स्थानीय जनता की, ऑप्शन ए। दोस्तों पंचायती राज को सफलतापूर्वक कार्य करने के लिए स्थानीय जनता के पूर्ण सहयोग की आवश्यकता होती है और बिना जन भागीदारी के पंचायती राज का स्वप्न साकार नहीं हो सकता है। अगला प्रश्न है, भारत में पंचायती राज प्रतिनिधित्व करता है शक्तियों का विकेंद्रीकरण, लोगों की हिस्सेदारी, सामुदायिक विकास या ये सभी? तो सही उत्तर ऑप्शन डी ये सभी हो जाएगा। दोस्तों भारत में पंचायती राज की स्थापना ग्रामीण जनता के सर्वांगीण विकास के लिए की गई है। यह शक्तियों के विकेंद्रीकरण, लोगों की भागीदारी और सामुदायिक विकास इन तीनों का प्रतिनिधित्व करता है। अगला प्रश्न है, भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश किसने की थी?
तो सही उत्तर आप सभी जानते हैं, बलवंत राय मेहता समिति ने। दोस्तों, ये प्रश्न बार बार पूछा गया है कि भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना की सिफारिश बलवंत राय मेहता समिति जो है 1957 में इसने की थी, और इसके अतिरिक्त पंचायतों में सुधार के लिए 1977 में अशोक मेहता समिति, 1985 में GV राव समिति और 1986 में डॉक्टर LM सिंघवी समिति का गठन किया गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। निम्नलिखित राज्यों में किसमें बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिशों के अनुसार पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम स्थापित की गई थी? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, राजस्थान और तेलंगाना। तो सही उत्तर हो जाएगा राजस्थान, ऑप्शन सी। दोस्तों, बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिशों के अनुसार राजस्थान की विधानसभा ने 2 सितंबर 1959 को पंचायती राज अधिनियम पारित किया, और अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में पंचायती राज का उद्घाटन किया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किस समिति या आयोग ने न्याय पंचायतों के गठन की सिफारिश की है? तो उत्तर है अशोक मेहता समिति, ऑप्शन बी। याद रखिएगा, अशोक मेहता समिति जो 1977 में पंचायती राज व्यवस्था पर सुझाव देने के लिए गठित की गई थी, इसने 1978 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें पंचायती राज के लिए त्रिस्तरीय प्रणाली के स्थान पर द्विस्तरीय प्रणाली को संस्तुत किया गया था, और इस समिति ने न्याय पंचायतों को विकास पंचायतों से पृथक निकाय के रूप में गठित किए जाने की अनुशंसा की थी। अगला प्रश्न है, सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन करिए और दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन करिए। बलवंत राय मेहता त्रिस्तरीय पद्धति, अशोक मेहता द्विस्तरीय पद्धति, LM सिंघवी स्थानीय स्वशासन पद्धति और GV राव प्रतिनिधित्व के तरीके में सुधार। तो सही उत्तर 2, 1, 4, 3 हो जाएगा। विकल्प देखते हैं, ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, भारत में पंचायती राज का शिल्पी किसे कहा जाता है? आपको बताना है। तो सही उत्तर BR मेहता यानी बलवंत राय मेहता को भारत में पंचायती राज व्यवस्था का वास्तुकार या शिल्पी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, प्रथम पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा 2 अक्टूबर 1959 को कहां पर किया गया था? तो आप जानते हैं, राजस्थान के नागौर में। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एक समिति पंचायती राज संस्था से संबंधित नहीं है? PVN राव समिति, LM सिंघवी समिति, अशोक मेहता समिति या बलवंत राय मेहता समिति? तो सही उत्तर PVN राव समिति दोस्तों, ये पंचायती राज से नहीं बल्कि LM सिंघवी, अशोक मेहता, बलवंत राय मेहता, ये समितियां पंचायती राज से जुड़ी हुई हैं। अगला प्रश्न है, अशोक मेहता ने पंचायती राज के लिए किस प्रतिमान की संस्तुति की थी? तो याद रखिएगा, द्विस्तरीय, ऑप्शन बी। दोस्तों, आप जान लीजिए, 1977 में गठित अशोक मेहता समिति ने अगस्त 1978 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें पंचायती राज के लिए त्रिस्तरीय मॉडल के स्थान पर द्विस्तरीय प्रतिमान की सिफारिश की गई थी। इसमें जनपद स्तर पर जिला परिषद और 15,000 से 20,000 की जनसंख्या पर जो है मंडल पंचायत के गठन का सुझाव दिया गया था। अगला प्रश्न है, पंचायती राज को संवैधानिक स्थिति प्रदान करने की संस्तुति किस कमेटी द्वारा की गई थी? आपको बताना है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऑप्शन है LM सिंघवी कमेटी, बलवंत राय मेहता कमेटी, राव कमेटी या अशोक मेहता कमेटी। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा LM सिंघवी समिति। दोस्तों, पंचायती राज को संवैधानिक स्थिति प्रदान करने की संस्तुति LM सिंघवी समिति 1986 के द्वारा दी गई। साथ ही सिंघवी समिति ने पंचायत चुनाव को गैर दलीय आधार पर कराने की भी अनुशंसा की थी। अगला प्रश्न है, संविधान के 73वें संशोधन द्वारा पंचायतों को विनिर्दिष्ट किए जाने वाले कार्य कहाँ पर वर्णित हैं? 11वीं सूची, 10वीं सूची, 13वीं सूची या 12वीं सूची में? तो सही उत्तर 11वीं अनुसूची में, ऑप्शन ए। दोस्तों, संविधान के 73वें संशोधन द्वारा पंचायतों को निर्दिष्ट किए जाने वाले कार्य संविधान की 11वीं अनुसूची में वर्णित हैं।
अगला प्रश्न है, भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची में पंचायतों के लिए कुल कितने विषय निर्धारित किए गए हैं? तो सही उत्तर 29 विषय, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, 73वें संविधान संशोधन का अभिपालन करने वाला पहला राज्य कौन सा था? तो सही उत्तर मध्य प्रदेश, ऑप्शन ए। दोस्तों याद रखिएगा कि 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 जो 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ, इसका अभिपालन करने वाला पहला राज्य मध्य प्रदेश था। और इस संशोधन अधिनियम के लागू होने के बाद यहाँ के विधानमंडल द्वारा मध्य प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1993 अधिनियमित किया गया, जिसके तहत वर्ष 1994 में मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव कराए गए थे। अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है कब? तो सही उत्तर है, भारत में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस प्रतिवर्ष 24 अप्रैल को मनाया जाता है। और आप जान लीजिए कि 24 अप्रैल 1993 को जो है ये 73वां संविधान संशोधन लागू हुआ था और इसी उपलक्ष्य में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, संविधान के अंतर्गत पंचायतों में महिलाओं की 1/3 प्रतिनिधित्व की गारंटी कौन सा अनुच्छेद देता है? तो याद रखिएगा ये अनुच्छेद है 243(3) या 243(d)(3), 243(3). तो यहाँ पर ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। 243(घ) सबसेक्शन 3 जो है ये संविधान में पंचायतों की महिलाओं के 1/3 प्रतिनिधित्व की गारंटी देता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद पंचायतों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों के आरक्षण का प्रावधान करता है? तो ये बिल्कुल याद रख लीजिएगा, 243(d) या 243 दोस्तों 243(d)(1) यहाँ पर आप देख सकते हैं 243(d)(1) के DI के अनुसार दोस्तों प्रत्येक पंचायत में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थान उस पंचायत क्षेत्र में उनकी जनसंख्या के अनुपात में आरक्षित रहेंगे। अगला प्रश्न है कि पंचायती राज व्यवस्था में शासन प्रणाली की संरचना क्या है? तो सही उत्तर आपका हो जाएगा ग्राम, खंड और जिला स्तर पर स्थानीय स्वशासन की त्रिस्तरीय संरचना। ये पंचायती राज व्यवस्था में शासन प्रणाली की संरचना है। अगला प्रश्न है, वह न्यूनतम जनसंख्या आपको बताना है कि वह न्यूनतम जनसंख्या कितनी है जिसके नीचे 73वें संशोधन अधिनियम के उपबंध के अनुसार मध्यवर्ती स्तर की पंचायतें गठित नहीं की जा सकती हैं। तो सही उत्तर ये है 20 लाख, ऑप्शन बी। दोस्तों याद रखिएगा कि मध्यवर्ती स्तर की पंचायत का उस राज्य में गठन नहीं किया जा सकता जिसकी जनसंख्या 20 लाख से कम है। अगला प्रश्न है दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि कौन तृणमूल लोकतंत्र से संबंधित है, यानी ग्रास रूट डेमोक्रेसी। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा पंचायती राज पद्धति। दोस्तों पंचायती राज पद्धति ये तृणमूल लोकतंत्र से संबंधित है और आप जान लीजिए कि ये जमीनी स्तर पर लोकतंत्र से संबंधित है। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को ही पंचायती राज व्यवस्था कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसका निर्माण पंचायती राज व्यवस्था के तहत हुआ है? ऑप्शन देखिए, खाप पंचायत, जाति पंचायत, ग्राम पंचायत और जन पंचायत। तो सही उत्तर ग्राम पंचायत का निर्माण दोस्तों पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत हुआ है। अगला प्रश्न है, हमारे संविधान के किस भाग में 3 सोपानों में पंचायतें बनाने की परिकल्पना की गई है? तो उत्तर है भाग 9 में, ऑप्शन ए। दोस्तों याद रखिएगा हमारे संविधान के भाग 9 में 3 सोपान में पंचायतें बनाने की व्यवस्था या बात कही गई है। अगला प्रश्न है, एक क्षेत्र पंचायत का क्षेत्र निर्धारित किया जाता है किसके द्वारा? तो याद रखिएगा क्षेत्र पंचायत का क्षेत्र राज्य सरकार के द्वारा निर्धारित किया जाता है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। एक क्षेत्र पंचायत का जो क्षेत्र है अनुच्छेद 243(ग) के प्रावधानों के तहत राज्य विधानमंडल द्वारा बनाई गई विधि के अनुसार राज्य सरकार द्वारा अभिनिर्धारित किया जा सकता है।
अगला प्रश्न है, एक व्यक्ति पंचायत का चुनाव लड़ सकता है यदि उसने पूर्ण कर ली है कितनी आयु? 25 वर्ष की, 30 वर्ष की, 21 वर्ष की या 28 वर्ष की? तो सही उत्तर है 21 वर्ष की आयु पूरी कर ली हो जिस व्यक्ति ने, वो पंचायत का चुनाव लड़ सकता है। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243(च)(1) के अनुसार कोई व्यक्ति पंचायत चुनाव लड़ सकता है यदि उसने 21 वर्ष की आयु पूरी कर ली है। अगला प्रश्न है, भारत में इनमें से कौन विषय पंचायती राज संस्थाओं की शक्तियों के अंतर्गत नहीं आता है? आपको बताना है। भूमि सुधारों का क्रियान्वयन आता है, न्यायिक पुनर्वीक्षण नहीं आता है, निर्धनता निवारण कार्यक्रमों का क्रियान्वयन या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर देखिए, न्यायिक पुनरीक्षण ये पंचायती राज संस्थाओं की शक्तियों के अंतर्गत शामिल नहीं है और ये न्यायपालिका की शक्ति के अंतर्गत आता है, जुडिशियल रिव्यू या न्यायिक पुनरावलोकन। अगला प्रश्न है कि स्थानीय शासन की निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता नहीं है? वैधानिक स्थिति, स्थानीय समुदाय की भागीदारी, केंद्रीय नियंत्रण और कर अधिरोपित करने कर वित्त प्राप्त करने की शक्ति। तो सही उत्तर केंद्रीय नियंत्रण। दोस्तों, केंद्रीय नियंत्रण पंचायतों या स्थानीय शासन की विशेषता नहीं है। वैधानिक स्थिति, स्थानीय समुदाय की भागीदारी और कतिपय कर आरोपित कर वित्त प्राप्त करने की शक्ति स्थानीय शासन की विशेषताएं हैं, लेकिन केंद्रीय नियंत्रण स्थापित करने से इनका उद्देश्य ही समाप्त हो जाता है। तो सही उत्तर ऑप्शन सी होगा। अगला प्रश्न है, कौन राज्य सरकार और स्थानीय सरकार के बीच राजस्व बंटवारे के लिए उत्तरदायी है? मुख्यमंत्री, राज्यपाल, राज्य वित्त आयोग या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो सही उत्तर राज्य वित्त आयोग यानी स्टेट फाइनेंस कमीशन। दोस्तों याद रखिएगा, राज्यपाल द्वारा गठित राज्य वित्त आयोग राज्य सरकार और स्थानीय शासन के बीच राजस्व बंटवारे के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत सुझाने के लिए उत्तरदायी है। अगला प्रश्न है, राज्य वित्त आयोग का गठन भारतीय संविधान के अंतर्गत किया जाता है? तो सही उत्तर है राज्य वित्त आयोग का गठन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243(i) के अंतर्गत किया जाता है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, यदि पंचायत भंग होती है तो किस अवधि के अंदर निर्वाचन होंगे? आपको बताना है। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा 6 माह के भीतर। ऑप्शन सी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित राज्यों में से किसमें पंचायती राज संस्था नहीं है? असम, केरल, नागालैंड या त्रिपुरा में? तो सही उत्तर नागालैंड में। दोस्तों याद रखिएगा कि भारत में वर्तमान में मिजोरम, मेघालय और नागालैंड राज्यों में पंचायती राज संस्था नहीं है। और आप जान लीजिए, संविधान के भाग 9 के पंचायती राज संस्थाओं संबंधी प्रावधान अनुच्छेद 243(m) के तहत नागालैंड, मेघालय और मिजोरम राज्यों पर लागू नहीं होते। हालांकि इन तीनों राज्यों में जनजाति परिषदों तथा ग्राम परिषदों का अस्तित्व वर्तमान में है। अगला प्रश्न है, भारत में प्रत्येक पंचायत का कार्यकाल किस दिनांक से 5 वर्ष का होता है? तो ये जरूर याद रखिएगा कि पंचायत का कार्यकाल किस दिनांक से, तो अपने प्रथम अधिवेशन के लिए निर्धारित तिथि से ये 5 वर्ष का होता है। अगला प्रश्न है, पंचायत निर्वाचन के लिए राज्य निर्वाचन आयुक्त नियुक्त किया जाएगा किसके द्वारा? आपको बताना है। तो सही उत्तर दोस्तों, पंचायतों के निर्वाचन के लिए एक राज्य निर्वाचन आयोग के गठन का प्रावधान अनुच्छेद 243(k) के तहत किया गया है और राज्यपाल के द्वारा राज्य निर्वाचन आयुक्त नियुक्त किया जाता है। तो सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। पंचायत निर्वाचन के लिए राज्य निर्वाचन आयुक्त जो है ये राज्य के राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाएगा। अगला प्रश्न है, पंचायती राज प्रणाली में पंचायत समिति गठित होती है किस स्तर पर? देखिए, ग्राम स्तर पर, खंड स्तर पर, जिला स्तर पर या राज्य स्तर पर? तो सही उत्तर खंड स्तर पर पंचायत समिति गठित होती है। अगला प्रश्न है, ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति है क्या? परामर्शदात्री निकाय, प्रशासनिक प्राधिकरण, परामर्शीय समिति या पर्यवेक्षकीय प्राधिकरण? तो सही उत्तर आपका हो जाएगा प्रशासनिक
प्राधिकरण। दोस्तों याद रखिएगा, ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति एक प्रशासनिक प्राधिकरण या प्रशासनिक प्राधिकारी के रूप में कार्य करती है। यह ग्राम पंचायत और जिला प्रशासन के मध्य संपर्क स्थापित करती है। अगला प्रश्न है कि अभिव्यक्ति ग्राम सभा सही रूप में निरूपित करती है। पहला है ऑप्शन किसी गांव के बुजुर्ग नागरिकों को, दूसरा किसी गांव की सारी आबादी को, तीसरा पंचायत के लिए निर्वाचक मंडल को, या चौथा पंचायत के निर्वाचित सदस्यों को। तो सही उत्तर पंचायत के लिए निर्वाचक मंडल को। दोस्तों ग्राम सभा सही रूप में पंचायत के लिए निर्वाचक मंडल को निरूपित करती है। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा समाविष्ट संविधान के भाग 9 के अंतर्गत 243B के अनुसार ग्राम सभा से ग्राम स्तर पर पंचायत के क्षेत्र के भीतर समाविष्ट किसी ग्राम से संबंधित निर्वाचक नामावली में रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों यानी उस ग्राम के सभी वयस्कों से मिलकर बना निकाय होता है। अगला प्रश्न और इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था पंचायती राज संस्था नहीं है। ऑप्शन है ग्राम सभा, ग्राम पंचायत, ग्राम सहकारी सोसाइटी या न्याय पंचायत। तो सही उत्तर है ग्राम सहकारी सोसाइटी, ये पंचायती राज संस्था नहीं है। दोस्तों ग्राम सभा, ग्राम पंचायत और न्याय पंचायत तीनों ही पंचायती राज संस्थाएं हैं। तो ये था आज का वीडियो भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था के अंतर्गत स्थानीय स्वशासन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट, जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।